गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, आपका चैप्टर 8 एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, पर्यावरणीय स्वच्छता और उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। मैन कैन नॉट लिव एंड सर्वाइव एडमिस्ट वेस्ट। जो मनुष्य है वह जिंदा नहीं रह सकता एंड सर्वाइव एडमिस्ट वेस्ट, और कूड़े कचरे के बीच में सर्वाइव नहीं कर सकता। A clean environment that includes clean air, water, land and energy is essential for human existence, conducting business and creating wealth. एक क्लीन एनवायरनमेंट, जो एक स्वच्छ वातावरण होता है, उसके अंदर दैट इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्लीन एयर, साफ हवा, वाटर, भूमि और एनर्जी होती है। इज एसेंशियल फॉर, जो जरूरी है किसके लिए? ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मनुष्य की सत्ता के लिए आवश्यक है। एंड कंडक्टिंग बिजनेस, और उसको अपना व्यवसाय करने के लिए। एंड क्रिएटिंग वेल्थ, और वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, धन को कमाने के लिए आवश्यक है। दीज कॉम्पोनेंट्स मस्ट बी सस्टेन्ड थ्रू कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। ये सभी तत्व मस्ट बी सस्टेन्ड थ्रू कंजर्वेशन, मतलब कि उचित प्रबंधन और संरक्षण के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? जूम कर लेते हैं थोड़ा। यस, द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिट्स। जो एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, वो हमें बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। इट हेल्प्स टू स्टे हेल्दी, यह हमें स्वस्थ रहने में हेल्प करता है। मेडिसिन आर डिराइव्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो मेडिसिन से दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं किससे? पर्यावरण से, पर्यावरण के तत्वों से। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित रहने वाले जो सूक्ष्म जीव तत्व होते हैं, उनसे दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। समटाइम्स सिंपली कंज्यूमिंग द सनलाइट एंड फ्रेश क्लीन एयर वी फील वेल, और कभी कभी हम सिंपली जो कंज्यूम करते हैं सनलाइट, मतलब लेते हैं सूर्य का प्रकाश, एंड फ्रेश एयर और फ्रेश क्लीन एयर, उससे भी हमें बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट हमारे लिए ये क्या है? बेनिफिशियल है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। हम मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन करने की हमारे लिए मतलब क्या ज़रूरत है, क्यों महत्व है इसका? इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का क्या महत्व है? एनवायरनमेंट इज ए प्लेस वेयर ह्यूमन बींग्स। एनवायरनमेंट एक ऐसा वातावरण या पर्यावरण एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, जहाँ पर मनुष्य, पौधे और जो पशु हैं वो जीवित रहते हैं। कीपिंग इट क्लीन एंड नीट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको साफ और स्वच्छ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। इट इज नेसेसरी टू कीप अवर एनवायरनमेंट, यह आवश्यक है टू कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन, कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्या रखें? क्लीन रखें। बिकॉज वी कैन गेट फ्रेश एयर टू रिड्यूस पॉल्यूशन, टू एनकरेज प्लांटेशन और फॉरेस्टेशन। क्योंकि वी कैन गेट फ्रेश एयर, हम फ्रेश एयर तभी प्राप्त कर सकते हैं कब? टू रिड्यूस पॉल्यूशन, जब हम क्या करेंगे? पॉल्यूशन को कम करें, प्रदूषण को कम कर सकें। टू एनकरेज, और किसको एनकरेज करें? प्लांटेशन और एफोरेस्टेशन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए बढ़ावा दें और वनीकरण को प्रोत्साहित करें। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को क्या कहते हैं हम? एफोरेस्टेशन, या हिंदी में कहते हैं वनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो वो क्या कहलाता है? एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, प्लांट ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या हो? प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाइए। वी शुड प्लांट ट्रीज आवर सेल्व्स एंड एनकरेज प्लांटेशन। हमें क्या करना चाहिए? अपने आप खुद भी प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, और दूसरों को भी प्लांट लगाने के लिए एनकरेज करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट एनी ट्री एंड टेक केयर ऑफ दैट। हम क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी तीन को मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं, किन्हीं भी 3 ट्रीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड टेक केयर, और उनकी देखभाल कर सकते हैं। ट्रीज विल हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन। जो ट्रीज होते हैं, हमारे पेड़ होते हैं, वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेंगे। Having more and more trees in our environment will help us to get fresh air and maintain good health with a beautiful green society. Having more and more trees मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से in our environment, हमारे environment में will help us to get fresh air, हमें help करेगी किसके लिए? हमें fresh air प्राप्त करने में मदद मिलेगी। and maintain good health, और हमें क्या होगी? हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। विद ए ब्यूटीफुल ग्रीन सोसाइटी, और कैसी होगी? जो हमारी सोसाइटी होगी वो ग्रीनरी से भरी हुई सुंदर
होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से हमारा एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और हमें जो हमारा जो सोसाइटी होगी वो ग्रीनरी से भरी हुई सुंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिसाइकल प्लास्टिक मटेरियल। अब क्या करना है कि रिसाइकल करना, मतलब कि किसी चीज को, प्लास्टिक की जो मटेरियल है उनको दोबारा उपयोग में लाना, तो वो कहलाता है हमारा रिसाइकल। ठीक है, डोंट थ्रो अवे द प्लास्टिक बॉटल्स और प्लेट्स हियर एंड देयर। हमें क्या नहीं करनी चाहिए, हमें जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जो प्लेट्स हैं, उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दैट यू हैव यूज्ड, यदि आप उन्हें यूज कर, मतलब जैसे यूज कर देते हैं, सम ऑफ देम कैन बी रीयूज्ड, और उनको क्या किया जा सकता है, उनको दोबारा यूज में लाया जा सकता है उनमें से कुछ को। एंड वाइल सम कैन बी रिसाइकिल, और उनमें से क्या करी जा सकती हैं, कुछ को रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब कि हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक टेक्स मैनी ईयर्स टू डीकम्पोज, जो प्लास्टिक है उसे कई साल डीकम्पोज होने में मतलब लग जाते हैं, उसे मतलब भरने में लग जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, कई साल तक भी, कई हजारों साल तक भी वो गलती नहीं है। एंड इट इज हैजर्डस इफ इट इज बर्न्ड, सो थ्रो इट प्रॉपर प्लेस फ्रॉम वेयर इट कैन बी रिमूव्ड इजीली। और यह खतरनाक भी है, मतलब ठीक है, प्लास्टिक जो अगर है ना, अगर हम इसे इधर उधर फेंक देंगे तो ये ना तो डीकम्पोज होती है कई सालों तक, और ये खतरनाक भी है। इफ इट इज बर्न्ड सो थ्रो, और यदि इसे हम फेंक देंगे, इट प्रॉपर प्लेस फ्रॉम वेयर, इसका प्रॉपर प्लेस क्या हो सकता है, इट कैन बी रिमूव्ड इजीली, कि इसे इजीली यहाँ से रिमूव्ड किया जाए। बी इको फ्रेंडली। अब क्या करना है, कह रहे हैं वो इको फ्रेंडली बनो, मतलब कि इको फ्रेंडली का एनवायरनमेंट से मित्रता करने वाले बनो। रिस्टोर वाटर, वाटर को रिस्टोर करो। यूज इको फ्रेंडली थिंग्स, और इको फ्रेंडली जो वस्तुएं हैं उनका यूज कीजिए। ठीक है, फिर डू नॉट डंप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उनको डंप मत कीजिए, है ना, दबाइए नहीं। भी इको फ्रेंडली बाय यूजिंग बाइसाइकिल इंस्टेड ऑफ व्हीकल इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो हम क्या करना चाहिए, व्हीकल्स के स्थान पर हमें बाईसाइकिल का यूज करना चाहिए और इको फ्रेंडली होना चाहिए। ए लॉट ऑफ नॉइज एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, जो कि अगर हम वो होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज करते हैं और पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं, इसलिए हमें अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमें बाईसाइकिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाईसाइकिल क्या है, एक इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये आपको इसका यूज़ करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, अगर हम पॉसिबल है तो व्हीकल से अवॉइड करना चाहिए। डोंट लिटर, है ना, डोंट लिटर मतलब जैसे कूड़े को हम इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, प्लीज डोंट लिटर इन योर सोसाइटी एंड रोड्स, जो है ना अपनी सोसाइटी, मतलब जो जहाँ पर आप रहते हैं और अपने जो रोड्स हैं उसको गंदा नहीं करना चाहिए, कृपया गंदा ना करें। सेट अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण रखें। यूज डस्टबिन का यूज करें। दे विल हेल्प इन कीपिंग द सोसाइटी क्लीन, और दे विल क्या करेंगे, उससे हमारे जो सोसाइटी है उसको क्लीन रखने में मदद मिलेगी। अगर हम कूड़ा इधर उधर डाल देंगे तो वो बहुत गंदा होगा, इसलिए डस्टबिन रखी रहती है उनमें ही हमें अपना डस्ट डालना चाहिए, कूड़ा डालना चाहिए। हेल्दी एनवायरनमेंट इज द की ऑफ टू योर बेटर हेल्थ, स्वस्थ एनवायरनमेंट ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। सो इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ, यदि तुम अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट सुरक्षा करना चाहते हो, एनकरेज क्लीनलीनेस, तो सफाई को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए। एनवायरनमेंट मतलब अपने जो एनकरेज करना चाहिए क्लीनलीनेस को, सफाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। Cleanliness is a goodliness, and you can use an eco-friendly group to protect the environment. It will be beneficial for you and your future. क्लीनलीनेस क्या है, एक अच्छी चीज है, एंड यू कैन मेक एन इको फ्रेंडली ग्रुप, और एक तुम क्या कर सकते हो, एक इको फ्रेंडली अपना एक ग्रुप बना सकते हो टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब एक उसमें काफी सारे जने मिलकर हम ऐसा एक ग्रुप बना सकते हैं जो ऐसी इस प्रकार की चीजें करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, यह हमारे लिए, वो कह रहा है मतलब जो राइटर है कि ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, बेनिफिशियल लाभदायक होगा, एंड योर फ्यूचर, और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके की हमें चीज़ें करनी चाहिए अपने मतलब घर के साथ साथ अपने सोसाइटी को, अपनी रोड्स को भी हमें क्लीन रखना चाहिए। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे बनती है, एक हमारे सोसाइटी के एक मेंबर होने के नाते, वो हमें अपनी पूरी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।